अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने के हवाले से आप हज़रात के सामने हाजिर हैं कि जो हाल ही के अंदर बहावलपुर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। इस स्कैंडल को उजागर करने के लिए आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी, जितने भी मीडियाज़ मालकान हैं, उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को ये इख्तियार दे दिए, फ्री हैंड दे दिया कि इस स्कैंडल को उजागर कर दिया जाए। मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई भी स्कैंडल हो उसे सहाफ़ी बरादरी ही मंजर आम पर लेकर आती है, और जब कुछ दिन के बाद उन्हें उनके डकारने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो वो स्कैंडल इस तरह पुराना और दब जाता है कि जैसे सालों साल पहले ये स्कैंडल का नामो निशान ही न था। मतलब कि ये कि इस सहाफ़ी बरादरी ये स्कैंडल को उजागर करती है, और फिर जब उन्हें हड्डी पड़ जाती है, खाने को कुछ मिल जाता है, तो वही स्कैंडल छुपाने के लिए उन्हीं को बात करना ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे दौर के अंदर ये ऐसा बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ सहाफ़त को काला धंधा कहा जाता है। ये एक ऐसा धंधा है कि जिसमें हर कोई अपने हाथ काले करने के चक्कर में है। आज देखें, इस स्कैंडल को लेकर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है कि 550 वीडियोस बच्चियों की बरामद हो गई। ज़रूर हुई होंगी, हमारी कोई इससे दूसरी राय नहीं है, हम इससे इख्तिलाफ नहीं रखते, लेकिन सोचने की और बात यह है कि मीडिया सहाफ़त ने जितने भी स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर उजागर किए हैं, कितना अरसा किए हैं, चंद घंटे, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल, उसके बाद उस पर ऐसा पर्दा रखा जाता है कि ये स्कैंडल पाकिस्तान के वजूद में भी न था। तो ये इसे उजागर करने वाले भी ये काले धंध करने वाले लोग, और इसे छुपाने वाले भी ये। पाकिस्तान के अंदर ये सहाफ़त एक काला धंधा बन चुका है, और इस धंधे को उजागर करने के लिए मीडिया मालकान पैसा लगाते हैं, फिर उससे डबल और ट्रिपल कमाते हैं। आज क्या हम मुसलमान होकर सिर्फ पैसे के पुजारी बन गए, पैसे को अपना समझ लिया, पैसे से ही हमने अपनी जिंदगी को आरास्ता कर लिया? क्या हमने अल्लाह के हामू नहीं दिखाना? बेशक उस यूनिवर्सिटी के अंदर 5,500 वीडियोस बरामद की होंगी, वो मेजर का जो नाम आ रहा है बेशक वो इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन सोचने की बात है, मैं और आप सोचें कि हमारी बच्चियां वहां पर पढ़ती हैं, हमारी जिम्मेदारी न थी हम अपनी बच्चियों पर नजर रखते? आज हमारे मुआशरे के अंदर हमने अपनी बच्चियों को फ्री हैंड दे दिया, चाहे वो जहां घूमती फिरें, चाहे जहां हॉस्टल में रहती फिरें, चाहे जितने दिन बाद घर आए, कोई माँ बाप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। तो फिर ऐसे स्कैंडल देखने को तो मिलेंगे। इस्लामी मुआशरा है, हम इस्लाम के दाई हैं, हम कलमा गो मुसलमान हैं, लेकिन इस वक्त दौरे हाजिर के हैं कि कलमा पढ़ने के बाद हर वो नाफरमानी अपने रब की, हर वो नाफरमानी अपने हबी अल्लाह के रसूल की करने पर आमादा हो चुके हैं कि जिसे कोई आज तस्लीम दे भी नहीं करता। हमें सोचना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान है तो क्या सहाफत आसानी के लफ्ज से नहीं की जा सकती? किसी की इज्जत को उछाले बगैर नहीं की जा सकती? क्या जब पैसे मिले तो फिर उस इज्जत को ढांप लिया जाए, जब पैसे न मिले उस इज्जत को उजागर किया जाए? बहुत सारे नाम, बहुत सारे स्कैंडल में आपके सामने पे दर पे रखने के लिए तैयार हूं कि मुल्क पाकिस्तान में हर 15 दिन में, हर महीने के अंदर एक ऐसा स्कैंडल सामने आता है, ऐसा स्कैंडल सामने आता है, नए से नई तारीख रकम होती है, लेकिन वो स्कैंडल रहता कितने दिन है? 5 दिन, 5 घंटे, 2 हफ्ते, एक महीना, एक साल, उसके बाद उस स्कैंडल का नामो निशान तक नहीं होता। क्यों? कि उसके इवज माल मिल जाता है, उसके इवज हराम मिल जाता है, जिसे खाकर डकार कर हम सहाफ़ी बरादरी और तमाम के तमाम मीडिया मालकान खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर एक नए स्कैंडल की तलाश होती है ताकि हराम खाने के लिए कुछ मिले, हराम पीने के लिए कुछ मिले। तमाम सहाफ़ी बरादरी भी कलमा गो है, कलमे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम 100 के 100 को नहीं कहते, यकीनन उनके अंदर 100 में से कोई 5%, लेकिन इस वक्त 5% भी नहीं कहा जा सकता। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने पे दर पे महीनों वाइज 15 दिन बाद इस पाकिस्तान में स्कैंडल देखे कि सहाफ़ी उस स्कैंडल को उजागर कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो स्कैंडल ख़त्म, नामो निशान ख़त्म। हमें सोचना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान के दाई हैं, कलमा गो मुसलमान हैं, अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाले हैं,
हुजूर से अपना सच्चा ताल्लुक जोड़ने वाले हैं। अगर ये अमल करेंगे तो क़यामत के दिन, आज तो हराम खाकर पेट भर लेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या मुंह दिखाएंगे, हमें सोचना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।